नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज, आपका फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं मनोज फार्मासिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही गंभीर और सटीक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। हर साल बारिश के मौसम में और उसके बाद डेंगू के मामले बहुत बढ़ जाते हैं। लोग अक्सर घबरा जाते हैं, खासकर जब प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में आपको डेंगू से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी मिलेगी, जैसे इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, प्लेटलेट्स असल में किस दिन से गिरना शुरू होती हैं, आपको कौन से टेस्ट कराने चाहिए, डॉक्टर कौन सी दवाइयां देते हैं और उनके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, और सबसे जरूरी डेंगू में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए अंत तक देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेंगू का कारण, कॉजेस ऑफ डेंगू। सबसे पहले समझते हैं डेंगू होता क्यों है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो डेंगू वायरस की वजह से होता है। यह वायरस हमारे शरीर में खुद नहीं आता, इसे एक मच्छर लेकर आता है। उस मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी। इसे हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, क्योंकि इसके शरीर पर चीते जैसी पट्टियां होती हैं। यह मच्छर हमेशा दिन के उजाले में काटता है, खासकर सुबह और शाम के वक्त। जब यह संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो डेंगू का वायरस उसके खून में फैल जाता है और काटने के 3 से 7 दिन के अंदर मरीज में लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब बात करते हैं लक्षणों की, ताकि आप इसे समय पर पहचान सकें। डेंगू का सबसे पहला और मुख्य लक्षण है अचानक तेज बुखार आना। यह बुखार 103 से 104 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही मरीज को महसूस होता है सीवियर हेडेक, यानी सिर में बहुत तेज दर्द, खासकर आंखों के ठीक पीछे। मसल्स एंड जॉइंट पेन, यानी मांसपेशियों और जोड़ों में असहनीय दर्द। इसे हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। एक्सट्रीम फैटीग, यानी बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस होना। नोजिया एंड वोमिटिंग होना। स्किन रेसिस, यानी शरीर पर लाल रंग के दाने या चकत्ते निकल आना। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को बुखार के साथ यह सारे लक्षण दिख रहे हैं तो इसे सामान्य वायरल फीवर समझने की गलती ना करें। प्लेटलेट्स कब और क्यों घटते हैं? प्लेटलेट ड्रॉप मैकेनिज्म। अब आते हैं सबसे बड़े डर पर, यानी प्लेटलेट्स का गिरना। अक्सर लोग बुखार आते ही सबसे पहले पैनिक हो जाते हैं कि प्लेटलेट्स गिर गए होंगे, लेकिन ध्यान से सुनिए, शुरुआती 2 से 3 दिनों में प्लेटलेट्स आमतौर पर नहीं गिरते। प्लेटलेट्स गिरने का क्रिटिकल फेस बुखार आने के 3 से 7 दिन के बीच शुरू होता है। इसे मेडिकल भाषा में क्रिटिकल फेस कहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बुखार ठीक हो जाता है और लोग सोचते हैं कि बीमारी खत्म हो गई, लेकिन असल में प्लेटलेट्स उसी समय गिरना शुरू होते हैं। क्यों घटते हैं प्लेटलेट्स? जब डेंगू का वायरस हमारे शरीर में जाता है तो यह हमारे बोन बैरू, यानी अस्थि मंजा को प्रभावित करता है, जहां प्लेटलेट्स बनते हैं। साथ ही हमारा इम्यूनो सिस्टम इस वायरस को मारने के लिए जो एंटीबॉडीज बनाता है, वो गलती से हमारे अपने ही प्लेटलेट्स को नष्ट करने लगती है। एक स्वस्थ इंसान के शरीर में प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए। अगर यह 1 लाख से नीचे आ जाए तो ध्यान देने की जरूरत है। अगर यह 20,000 से नीचे चला जाए तो यह इमरजेंसी है, क्योंकि इससे इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। जांच और टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस। अगर डेंगू का शक हो तो कौन से टेस्ट कराने चाहिए? नोट कर लीजिए, मुख्य रूप से 3 टेस्ट बहुत जरूरी हैं। NS1,
एंटीजन टेस्ट। यह टेस्ट बुखार के पहले 1 से 3 दिनों के अंदर कराया जाता है। यह बताता है कि डेंगू का वायरल शरीर में है या नहीं है। डेंगू आईजीएम एंड आईजीजी एंटी टेस्ट। यह टेस्ट बुखार आने के 4 से 5 दिन तक किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि इन्फेक्शन कितना पुराना है। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। यह सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है। इसे डेंगू के दौरान हर 24 या 48 घंटे में डॉक्टर की सलाह पर दोहराया जाता है, ताकि प्लेटलेट्स काउंट और पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम पर नजर रखी जा सके। डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाइयां, ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन्स डोज। अब बात करते हैं इलाज की। मित्रों, डेंगू एक वायरल बुखार है, इसीलिए इसकी कोई खास एंटीवायरल दवा नहीं आती। इसका इलाज लक्षणों के आधार पर यानी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। महत्वपूर्ण चेतावनी: डेंगू में कभी भी भूल कर भी एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनेक जैसी पेन किलर नहीं खानी चाहिए। यह खून को पतला करती हैं और प्लेटलेट्स कम होने पर ब्लीडिंग के खतरे को 10 गुना बढ़ा सकती हैं। तो डॉक्टर क्या देते हैं? पैरासीटामोल डोज। बुखार और बदन दर्द के लिए पैरासीटामोल 500 mg से 650 mg दिन में 3 से 4 बार हर 6 घंटे में मरीज की उम्र और वजन के हिसाब से दी जाती है। ORS एंड इलेक्ट्रॉल। डेंगू में डिहाइड्रेशन सबसे खतरनाक होता है, इसीलिए पानी में ORS पाउडर मिलाकर लगातार पिलाएं, ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। पपीते के पत्ते का अर्क। कैरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट। डोज: प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए डॉक्टर टेबलेट फॉर्म में जैसे कैरीफिल टेबलेट या प्लेटीमैक्स टेबलेट दिन में 3 बार देने की सलाह देते हैं। पेंटाप्रोजोल डोज: उल्टी और गैस से बचाव के लिए सुबह खाली पेट पेंटाप्रोजोल 40 mg दी जाती है। साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन्स: अगर आप पैरासीटामोल का बहुत ज्यादा ओवरडोज लेते हैं तो इससे लीवर डैमेज हो सकता है, और पपीते के पत्ते की गोलियों से कुछ मरीजों को नोजिया, जी मिचलाना या पेट में हल्की मरोड़ हो सकती है। इसीलिए कोई भी दवा बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के ना लें। क्या खाएं और क्या नहीं? डाइट: व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू अवॉइड। डेंगू से जल्दी रिकवर होने में आपकी डाइट का 80% रोल होता है। क्या खाएं? व्हाट टू ईट: लिक्विड डाइट, तरल पदार्थ, नारियल पानी, कोकोनट वाटर दिन में 2 से 3 बार पिए, इसमें भरपूर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। गॉट मिल्क, बकरी का दूध, यह प्लेटलेट्स बढ़ाने और कमजोरी दूर करने में बहुत फायदेमंद माना जाता है। पोमेग्रेनेट एंड कीवी। अनार और कीवी। अनार खून बढ़ाता है और कीवी में भरपूर विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। खिचड़ी एंड दलिया। पचाने में आसान खाना ही खाएं, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी या दलिया। क्या बिल्कुल ना खाएं? व्हाट टू अवॉइड: स्पाइसी एंड ऑयली फूड। ज्यादा मिर्च, मसालेदार और तला भुना खाना बिल्कुल बंद कर दें। यह आपके पेट को खराब कर सकता है और ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा सकता है। कैफीन एंड सोडा। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना पिएं, यह शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं। नॉन वेज फूड, चिकन या मटन पचाने में लीवर पर बहुत दबाव पड़ता है, इसीलिए इसे डेंगू के दौरान पूरी तरह अवॉइड करें। घरेलू उपाय, लाइफस्टाइल और बचाव। होम रेमेडीज एंड प्रिवेंशन। होम रेमेडीज: गिलोय जूस का काढ़ा या रस इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाता है और प्लेटलेट्स काउंट में सुधार करता है। फ्रेश पपाया लीफ जूस। पपीते के ताजे पत्तों को पीसकर निकाला गया 10 से 20 ml रस सुबह शाम पीने से प्लेटलेट्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। स्वाद कड़वा होता है तो थोड़ा शहद मिला सकते हैं,
लाइफस्टाइल टिप्स, कंप्लीट बेड रेस्ट। डेंगू में शरीर बहुत टूट जाता है, इसीलिए किसी भी तरह की शारीरिक मेहनत से बचें और पूरा आराम करें। हाइड्रेशन ट्रैकर, ध्यान रखें कि मरीज का यूरिन पेशाब बिल्कुल साफ या हल्के पीले रंग का होना चाहिए। अगर पेशाब कम आ रहा है तो लिक्विड की मात्रा बढ़ाएं। प्रिवेंशन टिप्स, घर के आसपास या कूलर गमलों में पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम या नेट मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। तो मित्रों, डेंगू से डरना नहीं है, बल्कि सही जानकारी के साथ इसका सामना करना है। जैसे ही बुखार आए आराम करें, लिक्विड बढ़ाएं और तुरंत अपने डॉक्टर या नजदीकी फार्मासिस्ट से संपर्क करें। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही सटीक और सही जानकारी के लिए चैनल मनोज फार्मासिस्ट को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।